अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज की हम इस वीडियो में अपनी लास्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि नोड.जेएस फॉर बिगिनर्स थी, और जिसमें हम जो है HTTP सर्वर और IoT से रिलेटेड जो है सारा काम कर रहे थे कि किस तरह से IoT के लिए आप बैकएंड सर्वर डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो चलते हैं सबसे पहले लास्ट वीडियो की तरफ। सबसे लास्ट वीडियो में जो है हमने देखा कि हमने किस तरह से जो है पूरा करंट ऑपरेशन परफॉर्म किया थ्रू एपीआईज। हमने एपीआईज डेवलप की सारे करंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आपको भी HTTP सर्वर समझ में आ जाए कि किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और करंट ऑपरेशन पूरा परफॉर्म कर सकते हैं विद MongoDB डेटा जो है स्टोर, रीड और रीड राइट डिलीट के साथ साथ। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो MQTT प्रोटोकॉल की इंटीग्रेशन है सर्वर साइड पे, कि किस तरह से आप MQTT की इंटीग्रेशन करते हैं सर्वर एंड पे और किस तरह से आपका जो डिवाइस से डेटा आपके MQTT ब्रोकर पे जाता है, उसके बाद जो है MQTT ब्रोकर से डेटा होते हुए आपके सर्वर के पास आता है और आप सर्वर के ऊपर फिर जो है डेटाबेस में स्टोर करते हो और फिर उस पर मज़ीद जो भी फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है वो सारे काम कर होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं डिवाइस साइड की बात कर लेता हूँ। तो डिवाइस साइड पे हम वही लास्ट अपनी MQTT हाइव MQ पब्लिक वाली जो है हमारी एग्जांपल, हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप जो है हाइव MQ जो हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, उसको आप किस तरह से अपनी डिवाइस साइड पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो लाजमी आप जो है उस वीडियो को भी वॉच कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इस वीडियो का भी, ताकि आपको डिवाइस साइड से भी समझ आ सके कि किस तरह से आपने डेटा भेजना है। अब जैसे मेरे पास जो है मेरे पास डिवाइस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले डिवाइस दिखा दूँ। ये मेरे पास डिवाइस है, सही है। इसमें मेरे पास जो है एक मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है और अपना एक कंट्रोलर लगाया हुआ है सिंपल DHT11, और इससे मैं जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ जो है एक केले के डेटा जो है मैं अपना सेंड भी कर रहा हूँ अपने क्लाउड के ऊपर, जो कि MQTT सर्वर के ऊपर ही भेज भी रहा है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल पे देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है जैसे पब्लिश होके, ये मेरा टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर, और ये मेरा जो डेटा ये पोस्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये टेम्परेचर का एक डेटा भेजता है, एक ह्यूमिडिटी का डेटा भेजता है। इस तरह से कंटिन्यूस भेज दी है मेरी जो है डिवाइस। और ये मेरा जो है कह लें कि हाइव MQ ब्रोकर है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने डिवाइस साइड पे, और अपने प्लेटफॉर्म वाली साइड पे भी इसी को इंटीग्रेट करूँगा और किस तरह से जो है मैं इससे सारा डेटा जो है अपनी डिवाइस का मैं अपने बैकएंड सर्वर के ऊपर रिसीव करूँगा। चलते हैं हम अपने बैकएंड सर्वर की तरफ। अच्छा, ये इसकी पब्लिकली जो इसका MQTT ब्रोकर है। अब देखें, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो कितने लोग जो है पब्लिकली इसको यूज़ करते हैं एट अ टाइम, कितने कनेक्शन इसमें एक्टिव है अभी, और यहाँ पे सारी इसकी स्टेट्स आ रही है लाइव के, कितने डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, रीड राइट, सारी चीज़ें। तो हम इसी क्रेडेंशियल को यूज़ करते हुए अपने बैकएंड के अंदर जो है हम अपनी पूरी वर्किंग करेंगे कि किस तरह से जो है इस जो डेटा हमारा इस ब्रोकर के ऊपर सेंड हो रहा है हमारी डिवाइस से, वो हमारे पास भी रिसीव हो जाए हमारी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है हमारा फोल्डर बना हुआ है, सही है। सबसे पहले इसमें जो है हम अपना प्रोजेक्ट इनिट कर लेते हैं, npm init। ठीक है, सारी चीज़ें मैं एंटर कर देता हूँ। index.js की जो है मुझे फ़ाइल बनानी है क्योंकि मेरी वही एंट्री पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल करके index.js कर देता हूँ, सही है। अच्छा, index.js के साथ साथ मैं एक और काम ये करता हूँ कि मैं जो यहाँ पे npm स्टार्ट अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट का जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी नोड index.js। ठीक है, ये मॉडिफाई कर ली package.json की फ़ाइल को। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है अगर MQTT हमें यूज़ करना है अपनी इस एप्लीकेशन में तो हमें MQTT का नोड पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। उसका नाम जो है सिंपल हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ MQTT npm, ठीक है, तो ये हमारा नोड पैकेज होगा जो कि हम यूज़ करेंगे
अपने सर्वर साइड पे कि किस तरह से हम जो है MQTT वाले इसको यूज़ करते हुए हम इसकी पूरी वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल कुछ नहीं, हमें भी इसी तरह से सबसे पहला स्टेप जो है इंस्टॉलेशन का करना है npm i MQTT। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अच्छा, मैंने क्योंकि ऑलरेडी जो है एग्जाम्पल परफॉर्म करके रखी हुई है तो मैं उसी को जो है कॉपी पेस्ट करके जल्दी जल्दी जो है आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो सबसे पहले जो है इस तरह से आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, पैकेज को, और देन जो है फिर ये इस तरह से आप क्लाइंट बनाएंगे जिसमें जो आप फंक्शन कॉल करेंगे MQTT और MQTT कनेक्ट के अंदर जो है आपको इसका URL एंड इसकी मतलब होस्ट एड्रेस, मतलब जो सर्वर का एड्रेस है MQTT ब्रोकर का, वो पोर्ट नंबर के साथ इस तरह से कॉलम में डालना है। ठीक है, अच्छा ये देख लें, इसी तरह से जो है यही मेरा एड्रेस है broker.hivemq.com। ठीक है, broker.hivemq.com कॉलन 1883 जो है इसकी पोर्ट नंबर है। ठीक है, क्योंकि अब TCP हम यूज़ करते हैं, हम सिक्योर वाला यूज़ नहीं कर रहे, सही है, तो इसलिए 1883 पोर्ट नंबर है, सही है। और अच्छा एक चीज़ और इस पर ख्याल रखना है कि जब भी आप सर्वर साइड पे इसको यूज़ करेंगे तो जैसे हम HTTP या HTTPS करके लिखते हैं तो इसी तरह से आपको MQTT में भी बताना पड़ेगा कि भाई MQTT:// और फिर इसका जो है URL और इसके पोर्ट नंबर इस तरह से आपने लिखनी है। ठीक है, डिवाइस में भी देख लें, डिवाइस में भी मैंने जो है यही broker.hivemq यूज़ किया हुआ है। ठीक है, MQTT: करके इस तरह से इस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है मैं एक सिंपल एक टॉपिक मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे टॉपिक डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा जो टॉपिक है, सही है, टॉपिक क्या है। अच्छा, टॉपिक मुझे वही लिसन करना जो जिस पे जो है मेरी डिवाइस पब्लिश कर रही है। ठीक है, मेरी डिवाइस इसी टॉपिक पे पब्लिश कर रही है, थोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक लिखा हुआ है JPLearning_sensor data। ठीक है ना, यही टॉपिक जो है मैं यहाँ पे सब्सक्राइब के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं कह दूंगा कि भाई client.on, सही है, ऑन पे जो है मेरे पास ऑप्शन है बहुत सारे। ठीक है, मैं क्लोज चेक कर लूँ, कनेक्ट चेक कर लूँ, डिस्कनेक्ट चेक कर लूँ। मुझे फिलहाल कनेक्ट चेक करना है कि भाई मेरा अगर क्लाइंट कनेक्ट हो जाए। सेकेंडली मुझे पैरामीटर पास करना है दूसरा, जो कि इसका कॉल बैक फंक्शन होगा, सही है, और कॉल बैक फंक्शन जो है मैंने बना लिया। इसके अंदर जैसे ही ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ कि भाई console.log MQTT कनेक्टेड। ठीक है, ये मेरा जो है MQTT कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, सही है। अच्छा, और इसके साथ साथ एक काम ये करा लेते हैं कि client.subscribe करा लेते हैं। जैसे कनेक्ट हो जाए किस पे, मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को मुझे मेरी डिवाइस जिस पे डाटा भेज रही है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया और इस तरह से मेरा टॉपिक सब्सक्राइब हो गया। मैं ज़रा इसको रन करके जल्दी से देख लेता हूँ कि भाई मेरा MQTT क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन कनेक्ट हो गई और मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई और जो है MQTT कनेक्टेड मेरा लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि मेरा सक्सेसफुल मेरा कनेक्शन कनेक्ट हो गया, मेरा जो क्लाइंट बनाया मैंने अपनी बैकएंड की एप्लीकेशन में। अच्छा, अब जो काम है अब वो कॉल बैक वाला कर लेते हैं कि किस तरह से जो है हमारा कॉल बैक का फंक्शन जो है यूज़ होगा, जिस पे हमारा जो है मैसेजेस रिसीव होंगे। ठीक है, client.on का एक दोबारा फंक्शन, इसमें मुझे इवेंट बताना है। इवेंट में अब मुझे बताना है कि भाई मैसेज, ठीक है, अब मैसेज जो है वो उसके बाद उसके साथ उसका हैंडलर बता देना है कि भाई क्या करना है। उसके बाद दो पैरामीटर मेरे पास आएंगे, सही है, पहला जो है वो टॉपिक होगा और दूसरा जो है उसका मैसेज होगा। ठीक है, दो पैरामीटर मेरे पास रिसीव होंगे जब ये सक्सेसफुल इस तरह से आएगा, सही है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई console.log और लॉग में जो है मैं अपने टॉपिक को प्रिंट करा लेता हूँ, MQTT CE रिसीव्ड टॉपिक जो है मेरा टॉपिक बता देते हैं पहले। भाई टॉपिक जो है मेरा वो जो भी टॉपिक होगा वो प्रिंट हो जाएगा और फिर कॉमा के बाद मैं स्पेस दे के लिख देता हूँ मैसेज। ठीक है, कि मेरा मैसेज क्या है और मेरा मैसेज जो है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ
तो अब देखिए, अब जैसे ही कनेक्ट होगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने जैसे मेरा क्लाइंट कनेक्ट हुआ इस टॉपिक के ऊपर सब्सक्राइब कर लिया। अब इस टॉपिक पे जो भी डेटा भेजेगा इस पब्लिक एमक्यूटीटी ब्रोकर पे, वो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन में रिसीव होना शुरू हो जाएगा। सही है, सब्सक्राइब हो गया। अच्छा ये देखिए मेरे पास जो है डेटा रिसीव होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसको एक काम हमें और करना होगा, इसको जो है टू स्ट्रिंग हम कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। मैंने टू स्ट्रिंग नहीं किया, ठीक है, ताकि जो है ये रीडेबल फॉर्म में आ जाए मेरे पास। टू स्ट्रिंग, ठीक है, और जो है जल्दी से मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। सही है, देखें अब जैसे जैसे डेटा यहाँ से मेरे पास पब्लिश होगा, ठीक है, यहाँ पे पब्लिश हुआ, यहाँ पे डेटा रिसीव हो गया। दोबारा देखें, जैसे यहाँ पे मेरी डिवाइस साइड से डेटा पब्लिश होगा, ये मेरा डिवाइस का सीरियल चल रहा है, ये डेटा पब्लिश हुआ और वैल्यू क्या है, वैल्यू है 26.6, ठीक है, और 55, यही वैल्यूज आ रही है मेरे पास जो यहाँ से डिवाइस से पब्लिश हो रही है। तो अब अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है इस पब्लिक एमक्यूटीटी ब्रोकर को यूज़ करने के लिए वो ये है कि ये हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, पता नहीं कितने लोग हैं, कितने क्लाइंट कनेक्टेड हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप यूज़ करें ना, तो इसमें जो टॉपिक आप रखें डेटा का वो यूनिक रखें थोड़ा सा, ताकि जो आपका कह लें कि जो टॉपिक है पब्लिश का वो आपसे क्लैश ना हो किसी से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ कोई कॉमन यूज़ कर लेता डिवाइस पर यहाँ पे भी, तो हो सकता है शायद मुझे वो किसी और का भी डेटा यहाँ पे रिसीव हो रहा होता, तो फिर वो बड़ा मसला आता है कि मैं किसी और का भी डेटा मुझे स्टोर करना पड़ता है, या फिर मुझे जो है उसको गार्बेज हैंडलिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें इस तरह का सीन होता है। तो बेहतर है अगर आप एमक्यूटीटी इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपने बस टॉपिक को थोड़ा सा यूनिक रखना है, ताकि आपका डेटा आपको ही मिले। सही है, इसके अलावा इसी तरह से हम दूसरे इंशाल्लाह आगे जाकर जो है दूसरे एमक्यूटीटी ब्रोकर्स को भी इंटीग्रेट करके देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो इंटीग्रेशन वाली बात हो गई कि भाई किस तरह से आप एमक्यूटीटी वाली हैंडलिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब कर लेते हैं कि भाई जैसे ही मेरे पास जो डेटा है वो मेरे पास स्टोर भी होना शुरू हो जाए डेटाबेस में। अभी तक हमने HTTP CRUD ऑपरेशन किया था, इसमें जो है हमने सारा रिकॉर्ड यूज़र का पूरा बना के और स्टोर कराया था डेटाबेस में। अभी हम इसमें एक और जो है कलेक्शन में ऐड कर लेते हैं इवेंट्स के नाम से, और फिर जो है उसको हम जो है इवेंट्स के नाम से ऐड करके फिर जो है उसका डेटा हम स्टोर कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं जो है एक फ़ाइल बना लेता हूँ जो कि मेरा मॉडल बनेगा, इवेंट्स मॉडल .js, ठीक है, ये फ़ाइल है मेरी। अच्छा, इसका मैं जो कंटेंट है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूँ जल्दी से। अच्छा, इसमें मैं दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, दो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहा हूँ। पहली तो वही mongoose वाली, ठीक है, और दूसरी मूवमेंट की, ठीक है। तो ज़ाहिर है मुझे अगर इस स्कीमा को रन करना है तो मुझे ये दो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, npm i mongoose, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि अभी तो मैं एक एक करके इंस्टॉल कर रहा था, अगर मेरे पास कहीं भी मल्टीपल मुझे इंस्टॉल करना हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेस दे के दूसरे वाले का भी नाम लिखेंगे ना तो आपका दूसरा वाला भी साथ साथ, मतलब एक ही कमांड में आपके दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास 4-5 पैकेज इंस्टॉल करने हैं, आपको नाम पता है, तो आप जो है इस तरह से नाम स्पेस दे देके लिखें, सारे पैकेज ये एक साथ इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको जो है अब तक कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, दो लाइब्रेरी है, mongoose हम बहुत डिटेल में यूज़ कर चुके हैं। मूवमेंट की लाइब्रेरी सिंपल ये कर रही होती है कि आपको जो है ये करंट डेट टाइम आपके रीजन के हिसाब से दे देती है, ठीक है। अब मैंने इसमें पूरा स्कीमा बनाया, इस स्कीमा का नाम दे दिया, इसमें मैंने ये पैरामीटर्स रखे हैं, ठीक है। ID_ID मुझे जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, सही है, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि जो यूज़र वाला टेबल था उसमें मैंने ईमेल ID भेज रहा था मैं अपनी HTTP रिक्वेस्ट से, ठीक है, लेकिन अब मुझे _ID ज़ाहिर है इवेंट है, डिवाइस तो भेजेगी नहीं, तो सर्वर को खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो सर्वर से मैं _ID कराऊंगा। अच्छा, इस बार मैंने इसकी और प्रॉपर्टीज ऐड की कि किसी भी पैरामीटर की आप उसकी टाइप बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई रिक्वायर्ड है नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू उसकी होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ आप इस तरह से बता सकते हैं। तो _ID, अच्छा, डिवाइस ID, टाइप और वैल्यू, ये 3 फील्ड्स मैंने वही रखी हैं जो कि मेरी डिवाइस साइड से आ रही हैं, ठीक है। डिवाइस ID, टाइप और वैल्यू, ये 3 पैरामीटर्स मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये मेरे डिवाइस साइड के जो मेरे इवेंट का पैकेट है ये उससे आ रहे हैं। और तीसरा पैरामीटर एक्स्ट्रा मैंने रखा क्रिएटेड का, जो कि जिससे पता चलेगा कि भाई जो इवेंट है वो कितने बजे का इवेंट है, ठीक है ना, उसके टाइम डेट के साथ, क्योंकि डिवाइस के साथ तो टाइम आता नहीं, तो वो टाइम मैं यहाँ सर्वर साइड से इस तरह से इंसर्ट कर सकता हूँ। उसकी मैंने टाइप रखी डेट, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसकी वैल्यू जो है वो movement.utc.add, और ऐड के अंदर मैंने बताया कि भाई 5 घंटे ऐड कर दो,
क्योंकि मैं GMT+5 पाकिस्तान में रहता हूँ। GMT+5 हमारा अगर मैं UTC में ऐड करूँ GMT+5 तो मेरा एक्चुअल टाइम बन जाएगा। तो मेरे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैंने जो है ऐड कर दिए 5 घंटे। ठीक है, तो आप आपका जो भी रीजन होगा आप उस हिसाब से आप GMT करके यहाँ पे वैल्यू लिख दें और आवर्स में कर के जो है आपका एक्चुअल डेट टाइम ही आपका सेव करने लगे। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पहले यूज़ कर चुके हैं। सही है, तो मैं ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने जो है MongoDB को हमने जो है यूज़ करना है। यहाँ पे मैं मज़ीद 2 लाइब्रेरी और यूज़ करूँगा। एक तो Mongoose की है, दूसरी एक शॉर्ट आईडी है। शॉर्ट आईडी के पैकेज को भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, शॉर्ट आईडी का पैकेज सिंपल ये करता है कि मुझे एक यूनिक स्ट्रिंग कह लें कि दे देता है, जिससे जो है जिसको मैं जिससे जो है मैं अंडरस्कोर आईडी क्रिएट करूँगा। ठीक है ना। अच्छा, MongoDB को ज़ाहिर है पहले सबसे पहले कनेक्ट कराना पड़ेगा, तो मैं वही सारा काम जो मैंने पहले किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने मॉडल भी जो है इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये MongoDB का जब कनेक्शन सक्सेस होगा तो MongoDB कनेक्ट आ जाएगा। होगा अगर एरर आता तो वो ये इस तरह का एरर प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। और ये मैं MongoDB के कनेक्शन इसमें डाल देता हूँ कि भाई जैसे ही मेरा MQTT क्लाइंट कनेक्टेड हो, ठीक है, और मेरा फ़ौरन जो है MongoDB का डेटाबेस भी मेरा कनेक्ट हो जाए मेरा MongoDB। ठीक है ना, मैसेज आ जाएगा MongoDB कनेक्टेड। और उसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ कि मैं डेटा की हैंडलिंग कर लेता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बना लेता हूँ सेव डेटा का। इससे क्या होगा कि मैं पैकेट पास करूँगा, उसमें वो इवेंट्स के कलेक्शन में से उस पैकेट को पास करेगा, चेक करेगा भाई ये 3 पैरामीटर इसमें, ये सारे पैरामीटर इसमें मौजूद हैं नहीं है। ठीक है, चारों बाय डिफ़ॉल्ट वाली खुद ही डाल देगा, चारों चेक करेगा। अगर ओके होगा तो डॉट सेव होके हमारे डेटाबेस में राइट हो जाएगा डेटा। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से MQTT जैसे रिसीव हो, मैंने उसको मैसेज को जो है स्ट्रिंग में सेव किया, फिर उसको जेसन पार्सिंग करके उसमें अंडरस्कोर आईडी वाली जो फील्ड है वो ऐड की। वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है इससे पहले मैं क्योंकि ईमेल डाल रहा था, अब ज़ाहिर है यहाँ पे तो अंडरस्कोर आईडी की फील्ड नहीं है, तो ये मुझे सर्वर साइड से खुद लगानी पड़ेगी। सर्वर ने क्या कहा, short.id.generate का फंक्शन यूज़ करते हुए जो भी यूनिक स्ट्रिंग एक जनरेट होता रहेगा वो इसकी आईडी बनती जाएगी, और फिर उस टेबल उस ऑब्जेक्ट को पूरे डेटा के उस सेव डेटा के कह लें कि फंक्शन में मैंने पास कर दिया, और सेव डेटा के उसमें सारी चीज़ें चेक होकर डेटा मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जो है जल्दी से सेव करके मैं स्टार्ट कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को, और देख लेता हूँ कि भाई हमारा डेटाबेस में डेटा सेव होना शुरू हुआ। ये मेरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेरा MongoDB कनेक्ट हो गया, MQTT भी कनेक्ट हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया, और मेरा डेटा भी इस तरह से आना शुरू हो गया। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास रिसीव होना शुरू हुआ, और सेव डेटा भी हो गया कि भाई सेव डेटा के बाद मैंने प्रिंट कराया था, जैसे डेटा सेव हो जाए तो ये मेरे पास प्रिंट हो जाए कि भाई अब ये इस तरह से अंडरस्कोर आईडी, डिवाइस आईडी, टाइप, ह्यूमिडिटी, वैल्यू और क्रिएटेड में उसकी ISO फॉर्मेट में डेट टाइम मेरे पास सेव हो गया। ठीक है ना। तो अब डेटाबेस में ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। डेटाबेस में तो यूज़र्स का टेबल है, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पे इवेंट्स का कलेक्शन पहले नहीं था, वो बन गया है, और यहाँ पे मेरे पास डेटा भी सेव होना शुरू हो गया। देखें 8 पैकेट हो गए, इसमें 8 रिकॉर्ड हो गए। और मुझे बिल्कुल सबसे रिसेंट डेटा अगर देखना है तो सॉर्टिंग कर लेता हूँ मैं। सॉर्टिंग किस हिसाब से करता हूँ, जो मेरी डेट टाइम है जो कि मेरी क्रिएटेड की फील्ड के अंदर मौजूद है उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड कर देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड का फ़ायदा ये होगा कि जो सबसे लेटेस्ट टॉपिक होगा, जो सबसे लास्ट सेव हुआ होगा वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। देखें सबसे लास्ट टॉपिक जो अभी सेव हुआ है वो 8:03:32 का है आज की तारीख का। ठीक है ना। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 2 पैकेट सेव हुआ। मैं रिफ्रेश करूँगा हो सकता है 2 पैकेट और आ गए, 4 पैकेट और आ गए। तो इस तरह से जो है आप पूरा सर्वर साइड का जो है कोड कर सकते हैं। इवेंट की एक कह लें कि इवेंट हैंडलिंग के लिए पूरा एक बैकएंड का कोड आप लिख सकते हैं कि किस तरह से आपके डिवाइसेस का डेटा आए उसको जो है आप सेव कराएं। अच्छा, अब यहाँ तक का तो ये है कि MQTT से हमने डेटा रिसीव करके और उसको सेव भी करा दिया डेटाबेस में, और डेटाबेस हमने वेरीफाई भी कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा काम रह जाता है वो ये कि हम किस तरह से अपनी इसी डेटा को, जो लाइव डेटा मेरे पास आ रहा है, वो आगे एप्लीकेशन साइट के लिए हम फॉरवर्ड करते हैं डेटा को। ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम जो है वेब सॉकेट को यूज़ करेंगे कि किस तरह से आप वेब सॉकेट यूज़ करते हुए इस डेटा को सर्वर से एप्लीकेशन पे डेटा आप सेंड करा सकते हैं, रियल टाइम डेटा। और एप्लीकेशन हम जस्ट सिंपल सी देखेंगे HTML फाइल बना के, जो कि मैंने HiveMQ वाली वीडियो में प्रेजेंट भी की थी कि किस तरह से हम जो है एप्लीकेशन को यूज़ करके आप जो है डेटा लाइव डेटा रिसीव कर सकते हैं जो आपकी डिवाइस सेव कर रही है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है मेरी ये वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो,
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको इसी तरह से मिलती रहे। और इसके साथ साथ जो है मेरे चैनल को लाजमी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। आप लोग खुद भी जो है इसको प्रॉपर फॉलो करें ताकि आपको IoT से रिलेटेड जितनी भी मेरी नॉलेज होगी इंशाल्लाह वीडियो बाय वीडियो में आगे डालूंगा, वो सारी चीज़ें आप भी सीख सकें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप कर सकें। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकली करवाता हूँ। कोई मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं है कि भाई थ्योरी मैंने बोलता हूँ, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल समझो, ज़्यादा बेहतर वही है। तो इसके अलावा जो है हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें, लाइक करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, हमें पेज को लाइक करें, हमारे लिंक्डइन पे हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को जो है हमारे लाइक करें, फॉलो करें। और इस वीडियो को हम करते हैं एंड अल्लाह हाफिज़।